सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया का निरूपण कर रहे हैं और इस माया का निरूपण करते हुए दादू जी महाराज जी बताते हैं कि हमारे को इस माया के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ये जो हमारा जो जन्म मरण और जितने भी जो दुख क्लेश, ये जितना भी जो हमारे को प्राप्त होता है वो सब इस माया के चक्कर के कारण से ही प्राप्त होता है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि इस माया से दूर रहो। और ये माया सच्ची नहीं है, ये झूठी है। इसी बात का वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू यव सब माया मृग जल झूठा झिलमिल होय, दादू चिलका देख कर सतकर जाना सोय। यव सब माया मृग जल, जैसे गर्मियों के दिनों के अंदर हम लोग सड़क पर जाते हैं तो दूर से हमारे को ऐसा मालूम पड़ता है कि सड़क के ऊपर पानी भरा हुआ है। इसी प्रकार से रेगिस्तान के अंदर मृग दिन के अंदर जब देखता है तो उसको दूर दिखाई देता है कि पानी भरा हुआ है और वो वहाँ पर जाता है, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि ये जो संसार है, जो भी हमारे को प्रतीत हो रहा है, जो भी हमारे को दिखाई दे रहा है, ये सब मृग तृष्णा के समान है। ये झूठा ही है, झूठा झिलमिल होय। दादू चिलका देखकर सत्य जाना सो। जैसे हम जो है पानी को मृग तृष्णा को देख करके हम उसको सत्य मान लेते हैं, इसी प्रकार से संसार को हम सत्य मान करके बैठे हुए हैं महाराज। अज्ञानी प्राणी माइक भोगों के क्षणिक सुखरूप चमत्कार को सत्य जानकर उसके लिए क्लेश सहन करते हैं। कितना दुख उठाते हैं हम इस प्रॉपर्टी के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए। और वास्तविक बात यह है कि अंत में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो झूठा है ये, इस झूठे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, रज्जु माही जैसे सर्प भासे, सीपी में रूपो यथा, मृग तृष्णा को जल बुद्धि देके, विश्व मिथ्या है तथा। जिन लयो ब्रह्म अखंड पद, अद्वैत सब ही ठाम है, दादू दयाल प्रसिद्ध सतगुरु ताही मोर प्रणाम। मृग तृष्णा को जल बुद्धि देखे, जैसे मृग तृष्णा को हम जल के समान समझते हैं। सीपी में रूपो यथा, धूप के अंदर सीपी जो चांदी की तरह से दिखाई देती है। मृग तृष्णा को जल बुद्धि देके विश्व मिथ्या है तथा। और जैसे रज्जू के अंदर सर्प की भ्रांति हो जाती है, मृग तृष्णा जिस प्रकार से जल को देखता है, इसी प्रकार से ये संसार क्या है, मिथ्या है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से रज्जू के अंदर, अंधेरे के अंदर जेवड़ी में सांप की भ्रांति हो जाती है, धूप के अंदर सीप चमकने से चांदी की भ्रांति हो जाती है, मृग तृष्णा को देख करके जल की भ्रांति हो जाती है, वो तीनों ही सत्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से महाराज ये विश्व भी सत्य नहीं है, संसार भी सत्य नहीं है। जिन लयो ब्रह्म अखंड पद, अद्वैत सब ईठा में, वास्तविकता तो क्या है, वो परमात्मा ही है। दादू जी महाराज कहते हैं, नाही रे हम नाही रे, सत्य राम सब माही रे। तो महाराज वो ही परमात्मा ही है सब जगह। और कहते हैं विद्वान लोग, संपद प्रमदाश्चैव तरंगोत्सुक भंगुरा। जिस प्रकार से लहरें उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है, पानी की बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, बुदबुदे और नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार से महाराज ये संपत्तियाँ और स्त्रियाँ ये सब नष्ट होने वाली है।
न तासु अहि फणा छत्र छायासु रमते उदय। क्या कोई जो है सांप के फण के छाया के नीचे रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से महाराज ये सारी संपत्तियां और ये सब प्रमदाएं, ये सब अनित्य हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, सपने सब कुछ देखिए जागे तो कछु न आए, ऐसा यो संसार है समझ देख मन माए। सपने सब कुछ देखे, सपने के अंदर जो हम जो है खूब ठाट बाट नगर भी देखते हैं, नदियाँ भी देखते हैं, पहाड़ भी देखते हैं, राजा भी बन जाते हैं, धनवान भी बन जाते हैं, और जब जागते हैं तो वो कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसा ये वो संसार है, जैसे स्वप्न मिथ्या है ऐसे ही संसार भी मिथ्या है महाराज। इसको सोचो, समझो, देखो। सुंदरदास जी महाराज जी भी कहते हैं, सुंदर सद्गुरु यूं कहे या ही निश्चयान, जो कुछ सुनिए देखिए सर्व स्वप्न कर जान। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर सद्गुरु यूं कहे, सद्गुरु ये कहते हैं यही निश्चयान, और इसी को निश्चय मानो। क्या? जे कुछ सुनिए देखिए, जो कुछ सुनते हैं, जो कुछ देखिए, सर्व स्वप्न कर जान, सारा सपना ही है महाराज। और कहते हैं विद्वान लोग, संसार है स्वप्न तुल्यो ही। ये संसार क्या है? स्वप्न के समान है। राग द्वेषादि संकुल है, इसमें राग और द्वेष भरा पड़ा है महाराज। स्वप्न काले सत्यवद भाति प्रबोधे असत्यवद भवेत। स्वप्न के अंदर तो स्वप्न काल के अंदर ही सत्य दिखाई देता है, और जब सपना समाप्त हो जाता है तब ये असत्य दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से सपना झूठा है, इसी प्रकार से ये सारा मामला जितना भी जो दिखाई दे रहा है ये सब झूठा है महाराज। इसीलिए दादू जी महाराज आगे कहते हैं, नैनु बर नहीं देखिए सब माया का रूप, तहने न राखिए जह तत्व अनूप। इस माया को आंखों से भर करके मत देखो, अर्थात आसक्ति मत करो। देखो महाराज, दो बात होती है, एक तो दर्पण होता है और एक कैमरा होता है। दर्पण में क्या होता है महाराज, जब उसके हम सामने जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है, और जब हम हट जाते हैं तो वो प्रतिबिंब भी समाप्त हो जाता है। और कैमरे में क्या होता है महाराज, कैमरे के अंदर जब हम फोटो खींचते हैं, क्लिक करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर दादू जी महाराज भी कहते हैं कि संसार को जो कैमरे की तरह से क्लिक मत करो। इस संसार के संस्कार हमारे अंदर नहीं पड़ने चाहिए, हमारे को दर्पण की तरह से रहना चाहिए। सामान्य रूप से देख लिया बस, संस्कार नहीं बढ़ना चाहिए जो हम देखें उसके। तो नैनो बड़ नहीं देखिए, ये सब माया का रूप, तो सब माया है महाराज, झूठा प्रपंच है सारा। ये तो तैले नैना राखिए जह तनु। हमारे को नैना, हमारे को तो आँख तो वहाँ रखनी है, हमारे को अपनी दृष्टि तो वहाँ रखनी है जहाँ वो परमात्मा है। परमात्मा में दृष्टि रखो महाराज, इस माया के अंदर दृष्टि मत रखो। माया में दृष्टि रखेंगे तो हम दुखी पाएंगे महाराज। संत लोग कहते हैं नैना रोग असाध्य है महाराज, नैनों के देखने से ही हम फंस जाते हैं। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। अजामिल वेद पाठी कर्मकांडी अच्छा विद्वान था महाराज। किसी पुरुष को वेश्या के साथ में देख लिया, देखने से उसके अंदर भी संस्कार पैदा हो गए महाराज, वो भी पतित हो गया। तो वही बात कहते हैं नैना रोग असाध्य है महाराज, ये असाध्य रोग है यदि हम आंखों से देखते हैं तो। जड़ी न बूटी वैद, इसका न तो कोई जड़ी है, न कोई बूटी है, न कोई वैद है महाराज। नैनों का यदि रोग लग गया, देखने का यदि रोग लग गया, तो न तो इसी को जड़ी है, न कोई बूटी है, न कोई वैद्य है महाराज। जिया चाहे जगत में, तुम यदि जगत में जीना चाहते हो, सुख से रहना चाहते हो,
तो अखियां कर ले कैद, तो इन अखियों को कैद कर लो महाराज, अखियों के ऊपर कंट्रोल करो। रज्जब जी महाराज का दृष्टांत आता है कि जब दयाल महाराज का देहांत हो गया तो रज्जब जी ने हमेशा के लिए अपनी आंख बंद कर ली। पूछा उन्होंने किसी ने कि महाराज आंख बंद कैसे कर ली? तो रज्जब जी ने कहा कि जो कुछ देखना था, जो कुछ देखने योग्य था उसको तो देख लिया, अब इस संसार में देखने से क्या फायदा है। अब बुरा मानने की बात नहीं है, ये रियलिटी है महाराज। हमारी क्या स्थिति है, हम क्या देखते रहते हैं मोबाइल के अंदर, हम क्या डाउनलोड करते रहते हैं, हम अपने मोबाइल को दूसरे को देने के अंदर क्यों झिझकते हैं? अपने मन में सोचो, ऐसी क्या चीज़ है कि हम अपने पत्नी से, पति से, लड़के से, लड़की से सबसे छुपा कर रखते हैं, ताला लगा करके? क्यों? नैन हमारे कंट्रोल में नहीं है, और नैन कंट्रोल में नहीं है तो महाराज पतन अवश्यम भावी है। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि नैनो वर नहीं देखिए, ये सब माया का रूप, तय ले नैना राखे जय तत्वनु। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर हमारे को चेतावनी दे रहे हैं कि माया से सावधान रहो, ये झूठी है महाराज। यहाँ इसका मिलना और न मिलना बेकार है, परंतु हमारी बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम जो है मतलब देवताओं के पास में जाकर के भी, मंदिरों के पास में जाकर के भी, संतों के पास जाकर के भी महाराज इसी माया की ही मांग करते हैं। ये हमारी कुबुद्धि है महाराज, इस कुबुद्धि को छोड़ो महाराज और रियलिटी समझो। और सुखी रहना चाहते हो तो माया से दूर रहो और अपनी दृष्टि को परमात्मा में रखो महाराज। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।